लेक्चर में हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हमने स्टिमुलाई की बात की थी, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर था और रिस्पांस। इन पार्ट्स की, इन कंपोनेंट्स की हमने बात की थी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं। एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 टाइप्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये मुश्तमिल होता है कोऑर्डिनेटर्स पे। इसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेटर वो पार्ट्स होते हैं जिनका काम होता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में राब्ता करवाना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक हमारे पास ब्रेन है और सेकंड हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहली बात कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इसका ब्रेन और दूसरा कंपोनेंट स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये नर्व के जाल पे मुश्तमिल होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और बॉडी के सारे हिस्सों में फैल जाती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है नर्व्स पे। ये नर्व्स निकलती कहां से हैं? कोऑर्डिनेटर से निकलती हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और बॉडी के पूरे हिस्सों में फैल जाती हैं ताकि मैसेज को डिलीवर करें या मैसेज को रिसीव करें। तो जो नर्व्स का नेटवर्क है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स जो हैं, दीज आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का यूनिट होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि किडनी का यूनिट नेफ्रॉन होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है वो न्यूरॉन्स होती हैं। और ह्यूमन के अंदर बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। और न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि ये इंपल्स को कंडक्ट करती हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक। रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाना, या जब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मैसेज का रिस्पांस दे रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक, मसल और ग्लैंड से भी मैसेज लेके आना इन्हीं का काम होता है। तो न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मैसेज को डिलीवर करवाना। सेंसर या रिसेप्टर से मैसेज को लेके कोऑर्डिनेटर को देना, या कोऑर्डिनेटर से मैसेज को लेना और इफेक्टर को देना, मसल्स और ग्लैंड्स को देना, ये न्यूरॉन का फंक्शन होता है। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक इसका हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, दूसरा हिस्सा है इसका सेल बॉडी, और तीसरा पार्ट है इसका एक्सोन। 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इनका फंक्शन होता है एंटीना की तरह, एंटीना लाइक। अब एंटीना क्या करता है? जिस तरह हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं या टेलीविजन के स्टेशन होते हैं, वो सिग्नल्स को वहां पे पैदा करने के बाद सिग्नल को छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारी जो टीवी होती है या रेडियो होती है, इनका एंटीना होता है। जो सिग्नल्स होते हैं उनको ये एंटीना कैच करता है और हमें उसका इमेज नजर आता है या आवाज हमें सुनाई देती है। तो ये भी उसी तरह करते हैं कि डेंड्राइट्स का काम होता है जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना। डेंड्राइट्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और रिसीव करके दूसरा पार्ट जो सेल बॉडी है उस तक डिलीवर करवाना।
तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिसीव इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को किसको देते हैं, सेंड कर देते हैं सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है इसका अपना न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करता है और अगले हिस्से को भेज देता है। और जो तीसरा हिस्सा है एक्सॉन, एक्सॉन का काम ये होता है कि कैरी मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ए से एक्सॉन और ए से अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। तो एक न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद सेल बॉडी को दे देते हैं। सेल बॉडी इस मैसेज को डेंड्राइट से रिसीव करता है और ट्रांसफर कर देता है एक्सॉन को, और एक्सॉन क्या करते हैं, मैसेज को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सॉन को देखें तो ये हमें एक्सॉन नजर आ रहे हैं। एक्सॉन में, एक्सॉन के साथ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं शवान सेल, या इन्हीं का दूसरा नाम है न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल या फिर शवान सेल्स। इनका फंक्शन ये होता है कि ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट भी करते हैं और एक्सॉन को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं एक्सॉन को और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सॉन में ये जो शवान सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान गैप्स होते हैं। शवान सेल का काम एक और भी होता है कि मोस्टली न्यूरॉन्स के अंदर ये एक लेयर सेक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये फैटी एसिड की लेयर होती है जिसको शवान सेल सेक्रीट करते हैं, किसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर। यहाँ पे ये ब्लू हमने दिखाई है कि एक्सॉन के ऊपर ये क्या करते हैं, फैटी लेयर को सेक्रीट करते हैं। फैटी लेयर का काम इंसुलेशन का होता है। जिस तरह बिजली की तारें होती हैं, इसमें अंदर कॉपर या सिल्वर की वायर होती है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होती है, लेकिन इसके ऊपर रेड कलर में या ब्लैक कलर में इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। उसका फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ से लीक ना हो, ज़ाया ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फैटी एसिड की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि जो नर्व इंपल्स जा रही है उसकी लीकेज ना हो। नर्व इंपल्स की प्रोटेक्शन के लिए फैटी एसिड की लेयर होती है और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। और ये लेयर किसने सेक्रीट की है, न्यूरोग्लियल सेल या जिनको हम कहते हैं शवान सेल, उन्होंने ये लेयर सेक्रीट की है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक शवान सेल और दूसरे शवान सेल, इनके दरमियान गैप नजर आ रहे हैं। इन गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेन वायर। तो दो शवान सेल के दरमियान जो गैप होता है, इस गैप को नोड्स ऑफ रेन वायर कहा जाता है। अब इस गैप का क्या फायदा होता है, इस गैप का ये फायदा होता है कि जब इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही होती है, अगर ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली जाती तो इसकी स्पीड इतनी तेज ना होती, लेकिन जैसे मैसेज यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी जंप करके दूसरे सेल तक पहुँचता है। मैसेज यहाँ पे आएगा फिर जंप करता है। इस तरह ये जंपिंग मैसेज, जंपिंग इंपल्स होती है और इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। तो साल्टेटरी इंपल्स क्या है, इसमें हम बताते हैं कि जब नर्व इंपल्स पास होती है नोड ऑफ रेन वायर से तो ये जंपिंग फॉर्म अख्तियार कर लेती है। इस जंपिंग नर्व इंपल्स को हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 हिस्से, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। एक्सॉन पे हमने देखा कि खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम शवान सेल्स कहते हैं। शवान सेल अपने ऊपर फैटी लेयर सेक्रीट करते हैं। ये शवान सेल कंटिन्यूअस नहीं होते बल्कि इनके दरमियान गैप्स होते हैं और इन गैप को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेन वायर। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ से मैसेज जंपिंग की फॉर्म में आता है और जंपिंग फॉर्म में जो नर्व इंपल्स आती है उसको हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी इंपल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स की टाइप्स कितनी हैं। तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं इनकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं।
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद है इंटरन्यूरॉन, और थर्ड हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जैसा कि नाम बता रहा है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, ये मैसेज को रिसीव करती है रिसेप्टर से। मैसेज को कहां से रिसीव करती है, रिसेप्टर से, आई से, नोज से, स्किन से, एयर से। रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करती है और रिसेप्टर से रिसीव करने के बाद ये मैसेज को भेज देती है कोऑर्डिनेटर के पास, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ऐसी सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। द न्यूरॉन दैट टेक मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर and transfer this message to coordinator is called sensory neuron। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर, प्रेजेंट इन ब्रेन। इनका फंक्शन क्या होता है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और क्या करती हैं, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं, टेक मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड सेंड इट टू इफेक्टर, जो कि हमारे पास मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। तो हमारे पास तीन तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को रिसेप्टर से लेती हैं और कोऑर्डिनेटर को दे देती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दे देती हैं। दूसरी हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, ये ब्रेन के अंदर होती हैं, मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से देती हैं और इनका काम होता है मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन, ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करती हैं और ट्रांसफर कर देती हैं इफेक्टर। ये तो हमने देख लिया न्यूरॉन्स की टाइप। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है नर्व्स। इसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस याद रखना है कि नर्व्स क्या होती हैं। तो पहले अगर हम नर्व्स की बात करें तो नर्व्स आर वो न्यूरॉन्स थी, यहां पे बात कर रहे हैं नर्व्स की। तो नर्व्स आर क्लस्टर्स ऑफ एक्सॉन्स encapsulated by myelin sheath। कि क्या होती है हमारे पास नर्व्स, वो न्यूरॉन थी, ये नर्व्स हैं, याद रखना है। नर्व्स में, न्यूरॉन में तीन चीजें हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जबकि नर्व के अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होती हैं, इसमें सेल बॉडी और डेंड्राइट्स नहीं होते। तो नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स आर क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स दैट आर इनकैप्सुलेटेड बाय माइलिन शीथ। तो सिर्फ डिफरेंस इसमें ये याद रखना है कि न्यूरॉन के तीन हिस्से होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स और सेल बॉडी, जबकि नर्व के अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स नहीं होते। इसकी भी टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स्ड नर्व, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या होगी, द नर्व्स दैट कंटेन, वो नर्व जिसके पास क्या है, दैट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। इसके पास जो एक्सॉन्स हैं वो सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के हैं। जो मिक्स्ड है, इट कंटेन्स न्यूरॉन्स ऑफ, मिक्स्ड है तो दोनों होंगे, सेंसरी न्यूरॉन एंड
मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर नर्व क्या होती है? इट कंटेन्स, सॉरी न्यूरॉन्स में यहाँ पे एक्सॉन्स हैं, इट कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो नर्व और न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है? न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, जबकि नर्व में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। सेंसरी नर्व क्या होगी? जिसके पास एक्सॉन किसके होंगे? सेंसरी न्यूरॉन के। मिक्स नर्व क्या होगी? जिसके पास सेंसरी के भी एक्सॉन हो और मोटर के भी हो। और मोटर नर्व क्या होगी? जिसके पास जो एक्सॉन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन के होंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था 10th बायोलॉजी का। इसके बाद हम इंशाल्लाह